आप अपनी बात पे, वैसे हमने एक चीज़ देखी है इस इंटरव्यू के दौरान भी कि आप हर बात पे पलट जाते हैं, और इतना सफाई से आप पलटते हैं, तो क्यों पलटते हैं और कैसे पलट जाते हैं? मुझे मेरा पलटने का बहुत मन होता है। नहीं मतलब मन कैसे हो जाता है? सही आपका स्वभाव है पलटने का कि आप पलट जाते हैं बस? मुझे जो सही लगता है, मुझे जो सही लगता है मैं वो बोल देता हूँ, फिर पलट जाता हूँ, फिर उसे सही मान लेता हूँ। मतलब आप एक बात पे स्थिर नहीं रह सकते? नहीं रह सकता, कभी कभी रह सकता हूँ। फिर पलट रहे हैं। रैली रैली रैली, मैली कुचैली चाहे जैसी पर रैली। कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है हमारे देहरादून का। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं स्वागत करता हूं आपका टैपिंग्स.live के इस नए एपिसोड में। और रैलियों का जैसे त्योहार निकल चुका है देहरादून में। कभी बीजेपी की रैली, कभी कांग्रेस की रैली, और फिर कांग्रेस की रैली, कभी आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पे निकलते हैं, कभी उत्तराखंड क्रांति दल के लोग सड़क पर निकलते हैं। अब इन रैलियों से हो क्या रहा है वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि कभी किसी रैली में 100 लोग, कभी किसी रैली में 200 लोग, इससे ज़्यादा लोग रैली में नहीं, यानी जितने कार्यकर्ता उतनी ही क्षमता उस रैली की मानी जा सकती है। इस बार जो कांग्रेस ने रैली निकाली है, उस रैली का जो मुख्य उद्देश्य था वो बटा हुआ था। पहला उद्देश्य था रोजगार का, और दूसरा उद्देश्य था किसान आंदोलन को समर्थन देने का। जहां तक कि रोजगार की बात है, तो उत्तराखंड में इस बीजेपी सरकार से पहले रही थी कांग्रेस की सरकार, उन्हें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि उन्होंने कितने रोजगार उत्पन्न किए, या केवल ठेकेदार और ठेकेदारियों के में वो सीमित रहे। और जहां तक बात है किसान आंदोलन को समर्थन देने की, तो ये सवाल भी पूछना जायज़ है कि क्या उत्तराखंड के किसान किसान नहीं हैं? भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सबसे ज़्यादा फायदा तो पहाड़ी राज्यों के किसानों को ही है, जहां पर उन्हें एक एक बोरी अनाज बेचना, या एक एक बोरी अदरक बेचना, लहसुन बेचना, या अपने छोटे छोटे उत्पादों को जैसे कि हल्दी, बड़ी इलायची, इनको बेचने में समस्याएं आ रही थीं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उन्हें ये सब सामान बेचने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। जो लोकल कलेक्शन सेंटर्स हैं, उन लोकल कलेक्शन सेंटर्स से भी सामान आसानी से बाजार तक पहुंच पाएगा। लेकिन शायद इन छोटे किसानों को किसान उत्तराखंड में माना नहीं जा रहा है। पहाड़ी राज्यों के किसानों की कोई गिनती नहीं है। सरकार के अलावा जब विपक्ष भी इस तरह का झूठ बनाने लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक सवाल उठता है कि क्या झूठ का कोई और चेहरा भी हो सकता है? क्या झूठ मासूम हो सकता है? क्या जब ये राजनेता अपनी बात से पलटते हैं, उस पलटने का कारण मासूम हो सकता है? शायद हाँ, अगर ये झूठ बच्चों के मुंह से हो, और ये झूठ सच्चाई को अपनी अंगड़ाई में सीमित करे हुए हो। हमारे संवाददाता के साथ एक स्कूल के बच्चे की बातचीत हो रही है, आइए देखते हैं। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही ज्ञानी राघव पंची। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि कोरोना काल पे उनकी क्या राय है। तो राघव जी, आप कितने साल के हैं? मैं हूँ 7 साल का। अच्छा, तो कोरोना काल में आप घर में ही रहे होंगे ज़्यादातर तो? हाँ, घर में ही रहा हूँ। तो स्कूल बंद हैं बहुत टाइम से, अब ये सरकार बोल रही है कि स्कूल खुलने वाले हैं, तो आपके क्या विचार है? स्कूल खुलने चाहिए, नहीं हाँ, खुलने चाहिए? खुलने चाहिए। अरे आप सुन। हाँ, खुलने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि ये बच्चे जो है उनके बीच बीच के लेसन कुछ छूट रहे हैं, तो और ज़्यादा बच्चों को काम मिल रहा है। तो स्कूल में सब सही से होता है, संडे तक उनकी क्लास चलती है, इसलिए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं? ये मेरा मतलब नहीं था कि टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? स्कूल क्योंकि संडे तक क्लास करवा रहे हैं, मीन्स बच्चों को एंजॉय करने को नहीं मिल रहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप तो सैटरडे संडे को भी बाहर घूमते रहते हैं। ये भी
बात सही है, क्योंकि मेरी क्लास जल्दी ख़त्म हो जाती है, फ्राइडे तक होती है मेरी क्लास। और होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है क्या? अब बहुत मिल रहा है, बहुत, पहाड़ तक छू लेगा होमवर्क। और एग्ज़ाम के बारे में आप बताइए, कैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं, जा रहे हैं कि बेकार जा रहे हैं? और आप एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह करते हैं कि बिना चीटिंग के देते हैं? अच्छे जा रहे हैं। और आप जानबूझ के एग्जाम में चीटिंग, मुझे सारे आंसर बताते हैं, इसलिए आप पे गुस्सा आता है मुझे। नहीं, आप प्लीज़ बैठिए, ऐसे गुस्सा होना अलाउड नहीं है, प्लीज़ बैठिए। तो आप ये बताइए कि आपका मन बाहर जाने का करता है, जैसे कहीं घूमने फिरने जाने का आपका करता है, कुछ ज्यादा करता है, कुछ ज्यादा करता है। करता है? हाँ, बहुत करता है। तो आप जाते क्यों नहीं है फिर? अब तो जा सकते हैं, अब तो सारी पाबंदियाँ हट चुकी है, अब आप जाते क्यों नहीं है फिर? जा सकता हूँ, हाँ जी, जा सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, तो जाते क्यों नहीं? क्योंकि आ चुके हैं। हाँ जी, तो अब हमारा अगला सवाल ये है कि आप हर विषय पे अपनी टिप्पणी करने से क्यों नहीं बचते? क्यों 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 हमेशा पीछे नहीं रहते और हमेशा अपनी हर बात पे टिप्पणी करते हैं? टिप्पणी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में इतना ज्ञान आता कहाँ से? मतलब हर चीज़ पे आप हमेशा तैयार रहते हैं किसी न किसी चीज़ के साथ। मम्मी पापा ऐसा सिखाते हैं नहीं। मम्मी पापा आपको ये सिखाते हैं क्या? कि कुछ भी बोलना है? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं सिखाते, बस कुछ ज्ञान की बातें जो ज़रूरी है। नहीं, आप हमेशा बोलते रहते हैं। इतने ज्ञानी हो गए आप इतनी छोटी उम्र में, और अगर हो गए हैं तो इसका राज क्या है? ये बता रही हूँ मुझे। अच्छा, ये मतलब इनबिल्ट है। हाँ, बिल्कुल है, कुछ भी है। आप अपनी बात पे, वैसे हमने एक चीज़ देखी है इस इंटरव्यू के दौरान भी कि आप हर बात पे पलट जाते हैं, और इतना सफाई से आप पलटते हैं, तो क्यों पलटते हैं और कैसे पलट जाते हैं? मेरा पलटने का बहुत मन होता है। नहीं, मतलब मन कैसे हो जाता है? सही आपका स्वभाव है पलटने का कि आप पलट जाते हैं बस? मुझे जो सही लगता है, मुझे जो सही लगता है मैं वो बोल देता हूँ, फिर पलट जाता हूँ, फिर उसे सही मान लेता हूँ। मतलब आप एक बात पे स्थिर नहीं रह सकते? नहीं रह सकता, कभी कभी रह सकता हूँ। फिर पलटना कभी कभी रह सकता हूँ, कभी नहीं रह सकता हूँ, यही मेरा नेचर है। अच्छा, ये आपका नेचर है। चलिए, फिर आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी।